जगदीश चोपड़ा जी जो हमारे बाबूजी हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक इस संघर्ष में किसान एकता जिंदाबाद जिलाध्यक्ष मैंने जैसे कि इतनी लेट कैसे जागी? अभी 2 महीने का टाइम ले रही है। अभी जब मैंने अभी विषय जो पहले रखा कि इसमें कुछ टेक्निकल कारण है। टेक्निकल कारण क्या थे कि इसमें एक टेक्निकल विषय था कि 70% जो जमीन है उसकी एग्रीमेंट होना जरूरी है कि 70% जो किसान हैं वो अपनी जमीन देने को तैयार है। लेकिन उसमें जो पहले विषय आया था, जब 2015 में ये शुरू हुआ था, तब मार्केट के रेट कुछ और थे और कलेक्टर रेट कुछ और थे। कलेक्टर रेट के ऊपर इसको एग्री कर दिया गया था, लेकिन बाद में किसान भाइयों का ये विषय उठ के आया कि जी हमें कलेक्टर रेट नहीं, हमें मार्केट रेट के ऊपर इस पे काम करना है। तो अब मार्केट रेट जो किसान भाइयों के हितों के अंदर रखते हुए और जो उनकी आवाज थी उसको पूरा किया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं देरी की वजह हम खुद भी, मैं एक मतलब कि भाजपा की जिलाध्यक्ष के नाते नहीं, एक किसान के नाते एक बात कहूंगी कि इसमें देरी की वजह हम खुद भी रहे, क्योंकि हम में से ही कुछ ऐसे परिवार हैं जो अभी तक भी उस जमीन के जो अक्वायरमेंट की जरूरत है वो जमीन सरकार को चाहिए, उसके ऊपर एग्री नहीं हो रहे थे। और सबसे पहले जो प्रयास था वो यही चल रहा था कि ये भाईचारे के नाते ये जमीन एक्वायरमेंट में आ जाए और उसको उनका जो वो रेट मांग रहे हैं उसी हिसाब से इसको एक्वायर कर लिया जाए और जमीन को ले लिया जाए। और बाकी इस विषय में सारा विषय हमारे हीरा सिंह जी हैं जो लंबे समय से इस कार्य के पीछे लगे हुए हैं, वो इस कार्य को लंबे समय से देख भी रहे हैं और वो आपको बेहतर तरीके से इस विषय को बता भी देंगे कि देरी का कारण क्या रहा। एक सवाल और है कि मनोहर लाल की गारंटी तो पूरी नहीं हुई, इस बात की क्या गारंटी है कि नायब सिंह सैनी की गारंटी पूरी हो जाएगी? ये किसी व्यक्ति विशेष की गारंटी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है और भारतीय जनता की पार्टी की जो गारंटी होती है वो पूरी होती है। हाँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि कुछ समय लगा है, उसके लिए क्षमा याचना भी की है कि समय लगा है, देरी से थोड़ा काम हुआ है, लेकिन हाँ जो हुआ है वो बहुत अच्छा कार्य हुआ है और बहुत अच्छा हुआ। ने वादा किया कि आपकी जमीन का सब हो गया, कहीं अब आप लोग आए, कहीं ऐसा तो नहीं फिर दोबारा इन लोगों को फिर बैठना पड़ जाए? परमात्मा की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से जो काम हाथ में लिया है उसको सिरे चढ़ाया है, ये सब आपका आशीर्वाद रहा है और इस काम को भी 100% सिरे चढ़ाएंगे। क्या शॉर्ट टर्म का वो मिला है और कब तक धरना स्थगित किया गया या कंप्लीट खत्म कर दिया है? ऐसे जी हम 29 तारीख को हमारे चोपड़ा जी द्वारा वहाँ पहुंचे थे, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई और अच्छी मुलाकात हुई, अच्छा रिस्पांस मिला। जिस तरीके से इनके वहाँ पार्टी के पदाधिकारी या हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठे थे, उनने जो बातें कही हम संतुष्ट हुए और संतुष्टि है हमें, क्योंकि देखो जी प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन कुछ हमारी भी कमियां थी, हम इकट्ठे नहीं हो पाए थे। आज हम इकट्ठे हैं, हम आश्वासन पर आज धरना पोस्टपोन कर रहे हैं और हमें लगता है, मेरा विश्वास है, मेरी कमेटी के जो मेंबर्स गए थे, हम 10 आदमी गए थे, 10 आदमियों को हमें उनकी बातों पर विश्वास है और ये काम जल्द ही शीघ्र ही होने जा रहा है, होगा और होकर रहेगा। महीने से हमारे साथी, हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे भाई किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से यहाँ पर चल रहा था। निश्चित रूप से हम भी इनके संघर्ष के साथ लगातार इनके लिए कार्य कर रहे थे। हमारा मन और आत्मा इन्हीं के यहाँ पर थी, चाहे हमारा तन कहीं और हो, मगर हमारी सोच एक ही थी कि निश्चित रूप से इस धरने की समाप्ति होनी चाहिए और इनका जो काम है दिगतानिया खरीफ चैनल 1 और 2, बम्बूर सलारपुर खरीफ चैनल, इसका 100% जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की घोषणा 2019 में थी, जिसके लिए उन्होंने राशि भी जारी कर दी थी, वो किन्हीं तकनीकी कारणों से रुकी हुई थी, वो निश्चित रूप से सफल होनी चाहिए थी। और अब वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 2 दिन पहले सेक्रेटरीट के मुख्यमंत्री आवास पर चीफ सेक्रेटरी खुल्लर जी को बुलाकर और स्वयं उनकी अध्यक्षता में वो बैठक हुई और उसमें जो यथावत संभव उसमें उन्होंने आदेश देने थे वो आदेश दिए और जो रुकावटें थी इसकी उनको दूर किया। खरीफ चैनल का काम चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद होगा?
उसके अंदर अभी आप सभी के सामने भी बताया कि जो भी टेक्निकल्स की एक दो बातें हैं वो खत्म होते ही निश्चित रूप से वो धरातल पर शुरू होगा। और वैसे भी आप सबके संज्ञान में करा दूं, क्योंकि यह घोषणा पहले की है और पहले की घोषणा के अंदर जो भी कार्य हो उसमें चुनाव आचार